Welcome to Anime Hub. Let's begin. हर जंगल में कुछ न कुछ राज छुपे होते हैं, मगर फुसफुसाते जंगलों में एक रोशनी थी जो बाकी सबसे ज्यादा चमकती थी, और वह किसी खास को पुकार रही थी। लीना को हमेशा लगता था कि जंगल उसे देख रहा है, उसे राह दिखा रहा है। आज रात उसने आखिर हिम्मत जुटाई और उस पुकार के पीछे चल पड़ी। जो भी रहस्य आगे हो, अब वापस लौटना नामुमकिन था। धीरे धीरे प्रकट हुआ, मानो कोई सपना हकीकत में उतर रहा हो। एक सांस जैसा नर्म उजाला जो ठंडी हवा को भी गर्म कर दे। उसकी नब्ज जैसी धड़कनें पेड़ों पर नीली परत बिछा रही थीं, और फिर बिना आवाज के वो पीछे हटने लगा, जैसे धुंधले। लीना किसी डर के लीना ने उसका पीछा किया, टेढ़ी मेढ़ी जड़ों से होकर धुंध के बीच से। कुछ रोशनी राह भटका देती हैं, लेकिन इसे जैसे ठीक वही रास्ता पता था जहां उसे पहुंचना चाहिए। वही दादा मेड़ा के 9 नंबर लीना ने जिस रोशनी का पीछा करती हुई वो आई थी, वह सिर्फ एक चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा द्वार था जो किसी बहुत पुरानी कहानी की शुरुआत करता था, जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। उसके सामने खड़ा था एक वृक्ष जिसकी सांसों में सदियों का रहस्य धड़क रहा था। और ये नहीं थी जो उसे मिला, वह सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे किस्से का दरवाजा था जो उसकी कल्पना से भी पुराना था। किसी और दुनिया का दरवाजा ढूंढ लेना एक बात होती है, लेकिन उसे पार करने का फैसला करना बिल्कुल दूसरी। लीना ने सांस ली और कदम बढ़ा दिया। यह नई दुनिया उन नियमों से नहीं बंधी थी जिन्हें लीना जानती थी। यह गुरुत्वाकर्षण आदेश नहीं देता, बस फुसफुसाता है। दुनिया के अपने रक्षक होते हैं, और इस दुनिया का रक्षक लीना के आने से बहुत पहले से उसे देख रहा था। रोशनी ने उसे यहां यूं ही नहीं पहुंचाया था। उसका संसार बदल रहा था, और उसे ठीक करने की चाबी वही थी। दुनिया को बचाने के लिए लीना को केवल साहस से काम नहीं चलेगा। उसे उस शक्ति को जगाना होगा जो जंगल से भी पुरानी है। संरक्षक उसे बादलों के ऊपर बने पुल से उस मंदिर तक ले गया जहां यह प्राचीन ऊर्जा निवास करती है। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, जिस संसार को रोशनी ने जन्म दिया, अंधकार वहां भी अपनी राह बना लेता है। हजार को समाए। जैसे आधी खुली दरवाजे से झुमके से घुसती ठंडी हवा की फुसफुसाहट। शब शब करो। अंधकार के दिल से कुछ जागा, ऐसा अस्तित्व जो जंगल से भी पुराना है और स्वयं प्रकाश से भी पहले का। खोई हुई जड़ों का रखवाला। बहुत समय पहले जंगल ने उसे निर्वासित कर दिया था, क्योंकि वह हर चीज को निगल जाता था जो बढ़ती थी। पर अब वह लौट आया है एक ऐसी दुनिया के लिए भूखा जिसे कोई नहीं बचा रहा। अमृत, उजाले की बच्ची, तुम बहुत चमकती हो। यहां तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, महसूस हुई, हड्डियों तक लिपट जाने वाली ठंडक जैसी। वो मेरी है। और उसी खामोशी आखिरकार उस तैरते हुए लोक पर छा गई।